मेडिकल पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे मेनिंजाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस के इन्फ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसमें दो तरह की कंडीशन आती हैं कि अगर इन्फ्लेमेशन ड्यूरामेटर का हो रहा है, ठीक है। आप जानते हैं कि तीन तरह की मेनिंजेस होती हैं, DAP बाहर से अंदर की तरफ, ड्यूरामेटर, एग्नोइड मेटर और पायामेटर। तो ड्यूरामेटर का इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम पैकी मेनिंजाइटिस बोलते हैं, पैकी मेनिंजाइटिस। अगर यही इन्फ्लेमेशन पाया और एग्नोइड मेटर का हो रहा है, दोनों का मिला करके, और उसके अंदर जो स्पेस है वो सब इन्वॉल्व है, तो इसको हम लेप्टोमेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। कॉमनली हम लेप्टोमेनिंजाइटिस से ही डील करते हैं। अगर कोई कंडीशन स्पेसिफाई अगर ये नहीं कहा, कॉमनली किसी ने कहा कि मेनिंजाइटिस है, तो पहले यही मान के चलते हैं, तो लेप्टोमेनिंजाइटिस, क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, इस पार्ट का, पाया मैटर और एग्नोइड मैटर और उसके बीच का सब एग्नोइड स्पेस जो होता है। चलिए अब हम पहले पैकी मेनिंजाइटिस को देख लेते हैं। ड्यूरामेटर का जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ये किस वजह से हो सकता है? ये हो सकता है भाई क्या बोलते हैं आपको, एक्सटेंशन ऑफ इन्फ्लेमेशन फ्रॉम क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया आप जानते हैं मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है, वहाँ से अगर सुपरेशन, वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा है, क्रोनिक है ये स्टेज, तो यहाँ से ये चीज़ फैल करके कहाँ पहुँच जाए, ड्यूरामेटर में पहुँच जाए। तो इस कंडीशन से हो सकता है ओटाइटिस मीडिया से, ठीक है। और दूसरी चीज़ यह हो सकता है कि फ्रैक्चर ऑफ स्कल हो जाए। स्कल के फ्रैक्चर में भी इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि स्कल के जस्ट नीचे क्या होता है, ड्यूरामेटर होता है। तो इसके फ्रैक्चर होने से क्या होगा, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन डेवलप हो सकता है, यहाँ से बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं, फिर इन्फेक्शन होगा। बाकी के बात का आप जानते हैं। इसमें क्या हो सकता है, दो तरह के एब्सेस डेवलप हो सकते हैं, दो तरह के एब्सेस डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। ड्यूरामेटर में क्या हो सकता है कि एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, यानी ड्यूरा के बाहर एब्सेस बन जाए। ड्यूरा के बाहर एब्सेस कैसे बन जाएगा, बोन और ड्यूरा के बीच में सुपरेशन अगर हो गया है, बोन है ये और ये ड्यूरा है, इसके बीच में अगर क्या बोलते हैं, सुपरेशन हो गया। सुपरेशन का मतलब क्या, पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर एब्सेस अगर बन रहा है, ठीक है, इसके ऊपर, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस कहलाता है ये। लेकिन दूसरा तरह का एब्सेस क्या होता है, यही इन्फेक्शन इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए, ये बैक्टीरिया अंदर पेनिट्रेट करे, पेनिट्रेशन शुरू हो जाए इनका इन्फेक्शन का, तो अब क्या होगा, ड्यूरा के अंदर बनेगा, ड्यूरा के नीचे, तो इसको बोलेंगे हम सब ड्यूरल एब्सेस। तो इस तरह के दो एब्सेस हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम टाइप्स देख लेते हैं मेनिंजाइटिस के। अब हम यहाँ पे लेप्टोमेनिंजाइटिस की सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे। इससे पहले पैकी मेनिंजाइटिस हो गया, वो बहुत ही रेयर केस में होता है, ये ज़्यादा होता है लेप्टोमेनिंजाइटिस। लेप्टोमेनिंजाइटिस होने की वजह क्या हो सकती है, मोस्टली इन्फेक्शन होता है, और उसकी अलग वजह केमिकल मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, या फिर कार्सिनोमेटस मेनिंजाइटिस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस की बात करेंगे। ये तीन तरह का होता है, एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, एक्यूट लिम्फोसाइटिक, या फिर ये वायरल या एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कहलाता है। क्रोनिक क्या होगा, ट्यूबरकुलोस एंड क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। अब हम देखते हैं वन बाय वन। एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस पढ़ते हैं, ये क्या है एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। सबसे पहले हमने बताया, यही दिया था कि मेनिंजाइटिस का मतलब हम लेप्टोमेनिंजाइटिस समझेंगे, यानी कि पाया अरेक्नोइड मैटर का और उसके बीच में जो CSF भरा हुआ है, जिसको हम किस स्पेस में भरा हुआ, सब अरेक्नोइड स्पेस में जो है, सब अरेक्नोइड यानी अरेक्नोइड के नीचे का जो स्पेस होता है, इन दोनों के दरमियान इन दोनों चीज़ों में इन्फेक्शन हो जाए, एक्यूट इन्फेक्शन, उसको हम एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसकी एटियोपैथो, इसको आप समझ रहे होंगे, आप दिमाग में फिगर बना लीजिए कि ऊपर क्या होता है, ड्यूरामेटर, उसके नीचे होता है अरेक्नोइड मेटर, उसके बाद नीचे होता है पायामेटर, सॉरी। तो पायामेटर और अरेक्नोइड मेटर ये हो गया, इन दोनों में इन्फ्लेमेशन होगा, और उसके बीच में जो CSF भरा हुआ है उसमें होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एटियोपैथोजेनेसिस। इसमें एक चीज़ और बता दूं कि जो इन्फेक्शन होता है, ये कॉमनली क्या होगा, ये यहाँ पर ये फ्लूइड फ्लो होता रहता है। आपने अगर इसका फ्लो पढ़ा है फिजियोलॉजी में, कि कैसे वेंट्रिकल में फॉर्मेशन होता है, उसका वेंट्रिकल में बनता है फ्लूइड, और वो पूरा एक रूट है, वो आप देख लीजिएगा, लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मोनेरो के जरिए आगे जाता, थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा, फिर एक्वेडक्ट। इस तरह से इन्फेक्शन अगर इसमें आ गया तो फिर ये
वेंट्रिकल में भी पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ मेनिंजेस हैं, इससे आप ये समझ लीजिए, जहाँ जहाँ मेनिंजेस कहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड में भी है, नर्व्स में भी पहुँचता है, बड़ी जो नर्व्स हैं, तो वहाँ भी इन्फेक्शन इसका पहुँचेगा। अब इडियोपैथोजेनेसिस की बात होती है तो कॉमनली ये अलग अलग एज में अलग अलग तरह के पैथोजेंस इन्फेक्शन कराते हैं। जैसे नियोनेट्स में ई कॉली का इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिला है। इस्चेरिचिया कॉली जो है ये नियोनेट्स में होता है। उन नियोनेट्स में जिनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किसमें कराता है? इन्फेंट और चिल्ड्रन में, ठीक है। ये नियोनेट थे, उससे थोड़े बड़े हुए बच्चे, इन्फेंट और चिल्ड्रन में कॉमनली जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से ये वाला मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। तीसरा है नेसेरिया मेनिंजाइटाइटिस, ये वाला क्या करता है? एडोलसेंट्स और यंग एडल्ट्स को मेनिंजाइटिस कराता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी है, ये एक्सट्रीम ऑफ एज में, बहुत ज़्यादा ओल्ड या फिर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में भी ये करा सकता है। ये तो हो गए हमारे एटियोलॉजी और इसी में पैथोजेनेसिस हो गई। अब हम बात करेंगे कि रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, क्या क्या रूट्स हैं जिनके ज़रिए इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन किस जरिए, अगर आप पैथोजेनेसिस सोच रहे होंगे पैथोजेनेसिस नहीं बताया, वो इसलिए नहीं बताया, इन्फेक्शन के बाद क्या होता है, बैक्टीरिया जाते हैं, यहाँ पहुँचेंगे, क्या करेंगे, यहाँ का जो ग्लूकोज होगा उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे इंजरी कॉज करेंगे, वहाँ के सेल्स के अंदर एंटर कर जाएंगे, फिर इंजरी होती है तो फिर वहाँ पे आपको पता ही होगा इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, न्यूट्रोफिल्स इकट्ठा होंगे, लिम्फोसाइट आएंगे, मैक्रोफेज आएंगे, तो क्या होगा, ये सब चीज़ें आप उसमें देख लीजिए। अब रूट्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं? 3 तरह से मोस्ट कॉमनली ये एक्यूट पायोजेनिक वाला मेनिंजाइटिस फैल सकता है या पहुंच सकता है। ब्लड स्ट्रीम से पहुंचेगा, मोस्ट प्रोबेबली तो यही है कि ब्लड स्ट्रीम से ही पहुंचा। ब्लड में अगर बैक्टीरिया ये कोई इनमें से मौजूद है ज़्यादा संख्या में, सेप्सिस हुई, सेप्टिसीमिया, तो क्या होगा, ये वहाँ पहुँचेगा और मेनिंजाइटिस करवा देगा ब्लड स्ट्रीम के जरिए। नंबर 2 है एडजेसेंट फोकस। एडजेसेंट फोकस का मतलब है पास में कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, वहाँ से इसमें पहुँच जाए। पास में इन्फेक्शन का मतलब क्या है? पास में इन्फेक्शन यानी पास की चीज़ें, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया हो जाए, मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होता है, यहाँ से एक्सटेंड करके पहुँच जाए। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, जो साइनस है आसपास के, कौन कौन से हैं, जैसे फ्रंटल साइनस है और मैस्टॉइड साइनस है, तो इनमें अगर साइनोसाइटिस हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो यहाँ से ये पहुँच सकता है। नंबर 3 है कहाँ, ये आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन, यानी ट्रीटमेंट के दौरान, ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, अगर मान लिया कि ऑपरेशन हो रहा है या फिर लंबर पंक्चर किया गया किसी वजह से भी, लंबर पंक्चर करने के दौरान अगर ये बैक्टीरिया कोई ट्रांसफ़र हो गया इसके अंदर, तो फिर वो कहाँ पहुँचेगा, मेनिंजेस में पहुँचेगा और ये पायोजेनिक मेनिंजाइटिस करवा सकता है। ये 3 रूट्स थे, ठीक है। अब हम मार्फोलॉजिकल फीचर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रॉसली देखेंगे। ग्रॉसली हो क्या रहा है, हम पढ़ रहे हैं एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। पायोजेनिक का मतलब पस जनरेट होने वाला मेनिंजाइटिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, पस का फॉर्मेशन हो रहा है। पस का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर बन रहा है, मेनिंजेस में हो रहा है। तो सब एरेक्नोइड स्पेस में पस का एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिलेगा। सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर क्या भरा होता है, सीएसएफ। सीएसएफ नॉर्मली कैसा होता है, ये क्लियर फ्लूइड होता है, ठीक है, क्लियर होता है। लेकिन पस जब आ जाएगा, मवाद पीप भर जाएगा, तो वो क्या हो जाता है, सीएसएफ जो है वो टर्बिड हो जाएगा, ठीक है, टर्बिडिटी उसके अंदर दिखाई देगी और पुरुलेंट होगा। वो पुरुलेंट यानी पस मौजूद है। और दूसरा इससे नुकसान ये हो सकता है कि ये सीएसएफ के फ्लो में इंटरफियर कर सकता है। अगर पुरुलेंसी आप कह लें कि पस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वहाँ पर उसका जो थिकनेस है, डेंसिटी है सीएसएफ की बढ़ती जा रही है। जब डेंसिटी बढ़ गई है तो उसके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो सकता है। सीएसएफ का फ्लो आप देखिएगा तो कहाँ से कैसे आता है पूरा, अगर उसके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस पैदा हो सकता है। हाइड्रोसेफेलस का मतलब होता है कि सीएसएफ का नॉर्मल लेवल से वॉल्यूम बढ़ जाना। कैसे बढ़ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में। ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, पस जो है सीएसएफ को गाढ़ा कर रहा है, डेंस कर रहा है, जिसकी वजह से रुकावट पैदा हो रही है उसको वहाँ से ड्रेन होने में, ठीक है। ये चीज़ें तो इसमें आ गई। अब हम आगे देखते हैं माइक्रोस्कोपिकली
क्या हमें देखने को मिल सकता है इसमें। अच्छा हाँ, और अगर ये फल्मिनेंट केस है, बहुत ज़्यादा और भी केस आगे बढ़ गया है, तो ये वेंट्रिकुलाइटिस भी कर सकता है, वेंट्रिकल में भी ये बढ़ सकता है और वहाँ पर उसको एरिया बढ़ा देगा, वहाँ पर भी जो मौजूद है CSF उसमें भी टर्बिडिटी आ जाएगी, फाइब्रिनस कोटिंग होगी, वहाँ की जो वॉल होगी वेंट्रिकल की जो वॉल होगी इस पर फाइब्रिनस कोटिंग हो जाएगी, फाइब्रिनस मटेरियल हमें दिखाई देगा। माइक्रोस्कोपिकली देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें वही चीज़ें आएंगी जो नॉर्मल इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलती है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, सब अरेक्नोइड स्पेस में और मेनिंजेस में होंगे, यहाँ पर जहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है तो वहीं पर होंगे। तो ये चीज़ इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब हम क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा कि एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस एक मेडिकल इमरजेंसी का केस है। इसमें क्या होगा, अचानक से फीवर होगा, सीवियर हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा हेडेक, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस, कॉमा, ये सब चीज़ें। साथ ही साथ ये जो एक ख़ास चीज़ जो दिखेगी वो ये है कि नेक में आगे की तरफ अगर हम गर्दन झुकाएंगे, मोड़ेंगे, तो स्टिफनेस, एकदम जकड़ने सी महसूस होगी। ये एक बहुत ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताता है कि मेनिंजाइटिस का ही केस हो सकता है। अब CSF में क्या क्या बदलाव आते हैं इस बीमारी में। CSF में क्या होता है कि CSF क्लाउडी हो जाता है, नॉर्मली क्लियर रहता है तो ये क्लाउडी हमें दिखाई देगा, पुरुलेंट हो जाएगा। CSF का प्रेशर भी काफ़ी बढ़ जाएगा, ये 180 mm H2O से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगी, ठीक है, CSF में WBC की संख्या बड़ी होगी। CSF का जो प्रोटीन लेवल है वो बढ़ा हुआ होगा, 50 mg/dl से ज़्यादा हो जाएगा। और CSF का जो शुगर कंसंट्रेशन है वो घटा हुआ होगा, ये 40 mg/dl से कम हो जाएगा। अब हम दूसरा वाला पढ़ लेते हैं, एक्यूट लिम्फोसाइटिक या वायरल या एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। इसको एसेप्टिक इसलिए कह रहे हैं कि इसमें बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, ना ही बैक्टीरिया हो रहे हैं, ना पस का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जो है वो वायरस होता है। कॉमनली ये चिल्ड्रन और यंग एडल्ट में होता है, ठीक है। एटियोलॉजी क्या होगी, वायरस होंगे। वायरस कौन कौन से हो सकते हैं, इंट्रो वायरस हो सकता है, मम्प्स का वायरस हो सकता है, मम्प्स में मिक्सोवायरस पैरोटाइडाइटिस कॉज कराता है।एको वायरसेस हो सकते हैं, कॉक्सकी वायरस नाम सुना होगा, इससे भी हो सकता है, या फिर हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ये भी हो जाएगा, इसकी वजह से भी HIV से भी हो सकता है। इसमें ये जो है केसेस जो है इसमें ज़्यादा बहुत ही खतरनाक नहीं होता, सेल्फ लिमिटिंग होता है और ये जल्दी ठीक हो जाता है। मार्फोलॉजिकल फीचर्स क्या मिलेंगे हमें, मार्फोलॉजिकल फीचर्स में देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा कुछ केसेस में कोई चेंज ही नहीं मिलता है ब्रेन में ग्रॉसली, लेकिन कुछ में जो है ब्रेन की स्वेलिंग हमें देखने को मिलती है। नाम ही जब मेनिंजाइटिस है तो कुछ केसेस में ही लेकिन स्वेलिंग देखने को मिलती है, किसी में तो स्वेलिंग भी नहीं होती है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली हमें बस बहुत ही कम मिकदार में, बहुत ही कम क्वांटिटी में लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा, लिम्फोसाइट का वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा, ठीक। ये सारी चीज़ें वहीं पर हो रही हैं लेप्टोमेनिंजेस में, ठीक है। लेप्टोमेनिंजेस यानी पाया और एरेक्नोइड में, और उसके बीच में जो स्पेस है। क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स के जो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की ही तरह होते हैं लगभग, और जो होता है इसमें वही फीवर आएगा, वो सब चीज़ें जो अभी पढ़ी वही सब आएंगी। और लेकिन ये क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, ये जो है अपने आप कंप्लीट रिकवर हो जाता है, ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं पैदा करता है, ठीक है। CSF में क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, CSF जो फ्लूइड है उसमें ये क्लियर हो सकता है कि क्लियर हो, और कभी कभी स्लाइटली टर्बिड CSF मिल सकता है, बहुत ही मामूली तौर पे टर्बिडिटी उसमें दिखाई दे सकती है। CSF प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, 250 mmHg से भी ज़्यादा हो जाएगा, 250 mmHg नहीं, सॉरी H2O में है। लिम्फोसाइटोसिस होगी और हल्की लिम्फोसाइटोसिस होगी वहाँ के मुकाबले में, यहाँ कम होती है। CSF प्रोटीन नॉर्मल होते हैं और CSF का जो शुगर कंटेंट है ये भी नॉर्मल होगा। ये था आज के लिए, थैंक यू।